प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर उषिता बेंजामिन आप सबों को आज की डैनियल्स फास्टिंग प्रेयर ब्रेक थ्रू में डे 7 में बहुत वेलकम करती हूँ। जी हाँ, आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो आपको बहुत बरकत देगा और आपका ढांढस बंधवाएगा। जी हाँ, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर की दया हमारे लिए तब भी आएगी। जी हाँ, और वो दया कैसे आएगी? वो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे तो वो दया हमें दिखाएगा। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, वेर एवर यू आर वॉचिंग अस फ्रॉम, दिस इज डे 7 ऑफ डैनियल्स ब्रेक थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर। और आज का जो वचन है वो ये है, प्रार्थना और उपवास प्रभु की दया को ले आती है। जी हाँ, चाहे पाप बड़ा हो या छोटा, चाहे पाप बहुत गंभीर हो, चाहे पाप कितना भी पुराना हो, चाहे कैसा भी पाप हो, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होगी जब हम अपने आप को उसके सामने दीन करेंगे और उपवास की दशा में रहेंगे। जी हाँ, आज का ये मैसेज आपको बहुत बरकत देगा। आज का ये मैसेज आप सबको उठा करके खड़ा कर देगा। आज का ये मैसेज, आज का ये डे 7 जो है, जो हमारी डैनियल्स ब्रेक थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर का चल रहा है, आज आपको ये बहुत बरकत देगा। 7 दिन हो गए। कम ऑन, कैन वी ऑल जस्ट क्लैप? वहां पे क्लैप का एक इमोजी भेज दीजिए या एक स्माइल ही भेज दीजिए। 7 दिन पूरे हो गए भाई। खुदा का शुक्र करिए कि हमको खुदा ने मदद करी कि हम इस 7th डे पर पहुंच सके। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरूर से मुझे बताएं आप मुझे कहां से देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। मुक्ति सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। समीर लाखरा भाई, गॉड ब्लेस यू। नितेश कुमार लाल जी, गॉड ब्लेस यू। पद्मजा रूबिन जी, गॉड ब्लेस यू। शैलशी अब्रॉय, thank you for watching. Soni Tyagi, Mukti Karketa, thank you. Pastor Chandrappa, God bless you. Varsha Barkhania, thank you so much for watching. आइए दुआ करेंगे। आज जब हम परमेश्वर के साथ आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और दुआएं करेंगे, आज याद रखिएगा, आज हम जरूर से दुआ करेंगे और आज हम गुजरात स्टेट के लिए दुआ करेंगे। एंड आई बिलीव कि जब हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमारे स्टेट को बहुत बरकत देगा और खुदावंद एक बड़े काम को गुजरात में करेगा, अपनी दया को दिखाएगा। Hallelujah. Do you believe that? Are you excited about that? I want to tell you, परमेश्वर आज एक बड़ा काम करने पे। याद रखिएगा, डैनियल्स फास्टिंग एंड प्रेयर ब्रेक थ्रू, ये जो मीटिंग है, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ हम एक उद्देश्य से कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर की खोज कर सकें, सबसे पहले उसके दिल के करीब जा सकें, और जो ब्रेक थ्रूज, जो बरकतें हमें चाहिए, जो बंधन टूटने हैं हमारे परिवार में, वो टूट सके, और जो बरकतें हमें अभी भी नहीं मिली, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो हमारे फैमिलीज में हो, शादी में हो, या किसी भी हमारे लाइफ के एरिया में हो, वो हमें मिल सके। सो आर यू रेडी फॉर दिस? और सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य इस डैनियल फास्टिंग और प्रेयर का, वो ये है कि हम अपने देश में परमेश्वर की दया को देख सकें, परमेश्वर मसीही समाज के ऊपर अपनी दया को दिखाए। आज परमेश्वर के इस वचन में आगे चलेंगे, पर इससे पहले परमेश्वर के वचन में आगे चले दुआ करेंगे। और याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम प्रार्थना और उपवास करेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेगा, क्योंकि वो रहमदिल परमेश्वर है और प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, है ना बढ़िया बात? परमेश्वर के वचन से आपको ये बताऊंगी, जरूर से चाहूंगी कि आप इसको शेयर करें और जरूर से इस वर्ड को किसी ना किसी के साथ, चाहे व्हाट्सएप पे लिंक के द्वारा बांटें या फेसबुक की टाइमलाइन पे अपने लगा दें या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लिंक को शेयर करें। व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, बट दिस वर्ड इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग टू यू, बिकॉज आई फील देयर आर मेनी पीपल, मुझे ऐसा लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्या परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी दया दिखाएगा? क्या मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई है, बार बार गलती हो जाती, क्या खुदाबंद मेरे ऊपर दया करेगा? आज का ये मैसेज आपकी आंखों को खोल देगा। सो लेट्स प्रे एंड स्टार्ट टुडेज मीटिंग। आइए दुआ करेंगे
और आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। खुदावंद हम धन्यवाद करना चाहते हैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए जो इस समय हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़ रही हैं। खुदावंद दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज तू हम पर अपनी दया करेगा। खुदावंद जब मैं बोलती हूं तू मेरे मुंह का जिम्मा लेगा, और खुदावंद दुआ करती हूं कि मेरे मुंह के द्वारा खुदावंद तू अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाएगा। खुदावंद एक एक जन जो देख रहा है खुदा बाप, हो सकता है किसी पाप में है खुदा बाप, गिर गया है और उठ नहीं पा रहा है, पर खुदावंद आज का ये वचन उनको उठा करके खड़ा कर देगा। इस डैनियल ब्रेक थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग पे तेरी बहुत बरकत हो खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आई एम सो ग्लैड आप सब एक बार फिर से हमारे साथ हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जरूर से बताना चाहती हूं कि हम रोज एक स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम दुआ करेंगे गुजरात के लिए, इसलिए आफ्टर द मीटिंग हम गुजरात के लिए जरूर से दुआ करेंगे। ओके, हम सारी स्टेट्स के लिए दुआएं करेंगे एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी ऑसम, वंडरफुल। लेट्स गो अहेड। ऑल द पीपल वॉचिंग मी ऑन फेसबुक, शेयर दिस वर्ड। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसको जरूर से शेयर करिए, क्योंकि याद रखिएगा प्रार्थना और उपवास प्रभु की दया को लाती है। सच में ला सकती है क्या? आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगी कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों पर जो उसको ढूंढ तक नहीं रहे, लोग जो उससे दूर हैं, लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, खुदा बाप उनके ऊपर भी दया करता है जब वो उपवास और प्रार्थना करते हैं। क्या बात है ना, खुदा हमारा कितना अच्छा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं परमेश्वर के वचन से। आइए मेरे साथ जल्दी से, और टाइम नहीं लेंगे क्योंकि याद रखिएगा आज हमें गुजरात के लिए दुआ करनी है, ब्रेक थ्रू के लिए दुआ करनी है। सो टुडेज शाउट आउट इज टू द स्टेट ऑफ गुजरात। सो जितने भी लोग हैं तैयार हो जाएं। आफ्टर द वर्ड हम दुआ करेंगे गुजरात के लिए। लेट्स गो अहेड। ओके, अब सुनिएगा, मैं आपको दिखाना चाहती हूं परमेश्वर के वचन, कैसे परमेश्वर का वचन एक उसके बंदे के पास पहुंचता है कि एक देश जाकर के, एक नगर जाकर के परमेश्वर का प्रचार करे, और क्या उसका वर्ड है। ओके, आर यू रेडी? लिसन टू दिस। योना की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन आपके लिए पढ़ रही हूं। ओके, रेडी? लिसन टू दिस। यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। सो परमेश्वर ने अपना वचन किसको भेजा? परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास योना नबी को भेजा, और क्या कहा? जाकर के नीनवे नगर को जा और जाकर के उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि इनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। पर आपको पता है क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? योना जो था उसने कहा भैया हम नीनवे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नीनवे अच्छा नहीं लगता, और वो उठ करके तर्शीश भाग गया। ये सारी आपको चीजें पता है, पर बात यह है कि क्यों योना ने खुदा की बात नहीं मानी, क्यों योना नबी जो था वो नीनवे नगर को नहीं गया। क्योंकि बड़ी आसान सी बात होती है कहना, देखो योना ने खुदा की बात नहीं मानी, देखो योना ने खुदा की बात नहीं मानी। कई बार हम बाइबल के जो कैरेक्टर्स हैं, जो सच में जिन्होंने ये जिंदगी को जिया, हम बड़े जल्दी से उनके ऊपर अपना जजमेंट पास कर देते। देखो पतरस ने तो यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, देखिए कैसे उसने कर दिया, आराम से कर दिया। देखो योना ने तो एकदम मना कर दिया, वो तो तर्शीश को भाग गए। ये देखो जरा, जाना था निनवे और पहुंच गए तर्शीश, देखो तभी तो जहाज में फंसे। वो सही बात है, जब हम खुदा के प्लान से उसकी मर्जी से भागेंगे तो हम तूफानों में फंसेंगे, पर समझना जरूरी है कि उसने ऐसा डिसीजन आखिर लिया क्यों। नहीं लेना चाहिए था, पर क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ निनवे शहर के बारे में थोड़ा सा, जो आज मैंने पढ़ा। और जब आप उस चीज को सुनेंगे तो शायद अगर आप और मैं भी होते योना की जगह में, तो हो सकता है भागते नहीं, हो सकता है, पर शायद जाने में डरते जरूर। पता क्यों? क्योंकि नीनवे जो नगर था वो असीरिया यानी अशूर जो देश था, जो एम्पायर था, उसका कैपिटल था, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, और ये बड़ा क्रूर नगर था भैया। क्रूएल्टी में नंबर 1 था, क्रूरता में नंबर 1 था।
और इतना खराब था कि हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करती, सिर्फ बिब्लिकल हिस्ट्री नहीं पर हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करती है, इतिहास जब आप अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं बताते हैं कि इट वाज अ चीफ सिटी इन द ब्रूटल एंड विकेड असीरियन एम्पायर। और निनवे के लोग पता कैसे थे? सुन के आपके कानों में शायद एकदम घंटी बज जाए या आग लग जाए। सुनिएगा, निनवे के लोग क्या करते थे? निनवे के जो लोग होते थे, जो पॉलिटिशियंस होते थे या जो जेल में रखवाले होते थे, वो अपने प्रिजनर्स जो बंधक होते थे, बंधक जिनको बना करके लाते थे, पता उनको क्या करते थे? उनकी नाक और कान को काट देते थे ताकि उनको जिंदगी भर के लिए एक निशानी दे दे कि तुम हमारे बंधक हो, और उनको अपंग करने के लिए ऐसा करते थे। बाप रे बाप, सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? आप कह रहे होंगे ये क्या बता रही? नहीं, ये सच्ची बात है। नीनवे के लोग इतने खराब थे, इतने क्रूर थे कि वो अपने बंधकों के नाक और कान काट देते थे, उनको एक निशानी देने के लिए कि भैया ये बंधक हैं, और इनको अपंग बनाने के लिए कि वो अपने जीवन में और कुछ ना कर पाए, ट्रॉमेटाइज्ड रहे, ये करते थे। उसके बाद उनका जो कल्चर था, उनके जो रीति रिवाज थे, वो इतने गंदे थे, इतने गुनाह से भरे थे और डरावने थे कि लोग डरते थे, उनके नाम का सुनकर के कांपते थे। पता क्या क्या होता था वहां पे? टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन होता था। जो उनकी जगहें थी जहां पे वो अपनी पूजा किया करते थे या वर्शिप किया करते थे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, वहां पर टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन होता था। मतलब कि टेम्पल के अंदर ही आपको प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्यावृत्ति दिखेगी। उसके बाद वो क्या करते थे? बच्चों के सैक्रिफाइस करते थे, अबॉर्शंस करवाते थे, और बच्चों को पेट में ही मार डालते थे, बहुत परेशान करते थे। रेप, हार्लेटरी, विचक्राफ्ट, सिडक्शन, फंसाना लोग आदमियों को गलत कामों के लिए, ये सारे काम वहां पे हुआ करते थे। और इसीलिए खुदा ने योना को कहा, अब तू उठ जा और जा करके नीनवे शहर के अगेंस्ट प्रचार कर, विरोध में प्रचार कर, क्योंकि इनकी बुराई क्या हो गई है? बहुत बढ़ गई है। पर आपको पता है कि योना बात नहीं सुनता है खुदा की, पर अल्टीमेटली खुदा की वो बात सुनता है। मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि मेरा मेन फोकस आज आपको ये दिखाना है कि कैसे पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं, हलीम करते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। ओके, सो अल्टीमेटली योना जो थे तर्शिश भागे, पर उसके बाद तर्शिश में जहाज टूट गया, तूफान में पहुंच गए, और उसके बाद मछली के पेट में रहे 3 दिन, रिपेंट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मछली जाकर के उनको तट के ऊपर वॉमिट कर देती है। और उसके बाद योना नबी के पास फिर परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि अब जा नीनवे के पास, एंड अल्टीमेटली तीसरे चैप्टर में योना नबी जाता है, हिम्मत दिखाता है नीनवे जैसे क्रूर नगर में जाने की। सुनिएगा, अगर आपने इस वर्ड को शेयर नहीं करा, जरूर से इस वर्ड को शेयर करिए। ओके, नाउ लिसन टू दिस। जब ये होता है, उसके बाद जब वहां पे वो पहुंच जाता है, नीनवे पहुंच जाता है, तो सुनिएगा क्या होता है। मैं चाहूंगी आप मेरे साथ आ जाएं। योना की किताब, उसका 3रा अध्याय और पहली आयत से 3री आयत तक पढ़ेंगे। आर यू रेडी विथ मी? ओके, इफ यू आर रेडी, और अगर आप इस वचन से ब्लेसिंग पा रहे हैं तो जरूर से थम्स अप दें, लाइक दें, कमेंट करें, ताकि आई मे नो कि यू आर विथ मी। ऑल ऑफ यू, जितने भी पावर ऑफ गॉड के चर्च मेंबर्स देख रहे हैं, जरूर से टाइप करें वहां पर, जितने भी लोग हमारे साथ हैं जरूर से रहें। नाउ लिसन टू दिस। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर, उसका वहां जाकर प्रचार कर। फिर से एक बार खुदा कहता है, जाओ और जाकर के वहां प्रचार करो। नाउ लिसन, क्या होता है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। अल्टीमेटली योना वहां पहुंचता है। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वे 3 दिन की यात्रा का था। बाप रे, 3 दिन की यात्रा के बाद योना जो है वहां पहुंचे। कहां पहुंचे हैं? नीनवे में पहुंचे। ओके, नाउ लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल, लिसन टू दिस। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन तक, अब से 40 दिन तक
40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नीनवे उल्टा दिया जाएगा। तो क्या प्रीच करने लगा योना? जा करके कहने लगा, बाप रे इसकी कितनी हिम्मत होगी, इसने कितना अपना दिल बनाया होगा, इसने कितनी हिम्मत दिखाई होगी कि योना नबी जो है जा करके ये प्रचार कर रहा है कि भैया अब से लेकर के 40 दिन तक, मतलब 40 दिन तक प्रचार कर रहा है, 40 दिन तक ये बात कहेगा। पता, एक ही बात कहेगा और एक ही बात, पता क्या कहेगा ये बार बार कि नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नीनवे पलट जाएगा, नीनवे बर्बाद हो जाएगा, उल्टा दिया जाएगा। 40 दिन तक इसको ये वाली बात बोलनी है और इसने ये अपना प्रचार शुरू कर दिया। कम ऑन, हम लोग को तालियां बजानी चाहिए ऐसे प्रॉफिट्स के लिए, ऐसे मिनिस्टर्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर लगा करके परमेश्वर के वचन को नीनवे जैसे शहर में, नीनवे जैसे नगर में जाकर के बोला, जहां के लोग जो हैं कितने क्रूर और खराब है। ये जाता है और प्रचार करने लगता है और सुनिएगा क्या होता है। जब 40 दिन तक ये यही प्रचार करता रहा, नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नीनवे उल्टा दिया जाएगा, तो सुनिएगा हुआ क्या। तब बहुत बड़ा एक चेंज आया, एक बदलाव आया और मैं चाहती हूं आप इस बदलाव को सुनिएगा क्या लिखा है। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। अरे बहुत बढ़िया चीज हुई, सुनिएगा। जब प्रचार हुआ जैसे कि आज हो रहा है, जब प्रचार हुआ नीनवे में, जब प्रचार हुआ नीनवे नगर में, जब प्रचार हुआ उस देश में, उस जगह पे जहां पर लोग क्रूरता से भरे हैं, जहां पर लोग अपने बंधक के नाक काट देते हैं, ईयर काट देते हैं, जहां पर लोग टेंपल प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, जहां पर लोग इन्फेंटिसाइड कर रहे हैं, जहां पर लोग वैश्यावृत्ति में फंसे हुए हैं, जहां पर लोग बहुत ही गंध में जी रहे हैं, जहां पर लोग अपने बच्चों को खुद एक बलिदान के रूप में चढ़ा दे रहे हैं, जब वहां पर परमेश्वर का एक बंदा खड़े होकर के प्रचार करने लगा, परमेश्वर की बात को सुन रहा है, परमेश्वर के कहने पर यात्रा करके वो वहां पहुंचा है और नीनवे जैसे खतरनाक शहर में खड़े होकर के जोरदार आवाज में प्रचार कर रहा है, बिना डरे प्रचार कर रहा है, खड़े होकर के प्रचार कर रहा है और ऐसी जगह प्रचार कर रहा है जहां पर लोग उसको सुन सकते हैं। कहीं छुप करके प्रचार नहीं कर रहा है, पर खुदा ने उसको यह आज्ञा दी है कि जा और नीनवे को कह दे कि तू उलट दिया जाएगा, क्योंकि तेरी बुराई बहुत बड़ी है। जब ये है हर दिन कह रहा है, इसको भी कभी कभी लगता होगा, ऐसा ना हो कि भैया आज कोई आकर के हमको भी शायद इस बताना चाहती हूं, मैं खुदा का इतना शुक्र करना चाहती हूं, मैं खुदा का हाथ उठा करके शुक्र। प्लीज इस समय कॉल ना करें, इस समय कॉल ना करें क्योंकि लाइव चल रहा है। थैंक यू सो मच। सुनिएगा बहुत ध्यान से इस बात को। ये प्रचारक अपनी जान की बाजी लगाकर नीनवे जैसे नगर में प्रचार कर रहा है, उलट दिए जाओगे, उलट दिए जाओगे। आपको पता है ये जो 21 दिन प्रचार हो रहा है, किसी दिन ऐसा प्रचार होता है जिसमें सिर्फ ये होता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। थैंक यू डेजी बेंजामिन फॉर राइटिंग देयर, आई लव योर मैसेज। जरूर से शेयर करिएगा। सुनिएगा, जब प्रचार कर रहा है, जब हम प्रचार कर रहे हैं 21 दिनों में, तो कभी कभी ऐसा वचन भी जरूरी है जो हमारे हृदय को ये बताए, हमारी आंखों के सामने ये लाए कि कहां पर हम गलत हैं। और ये नीनवे में खड़े होकर के रोज अपनी जान की बाजी लगा करके प्रचार कर रहा है। आज मैं हर प्रॉफिट को और आज मैं हर पास्टर को, हर इवेंजलिस्ट को जो अपनी जान की बाजी लगा करके थका हुआ है पर प्रचार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लोग बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं पर मेहनत कर रहा है, रोज आकर के प्रचार कर रहा है, रोज जा जा करके परमेश्वर के वचन बता रहा है। आज मैं उन सब प्रचारकों के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो हिंदुस्तान में खड़े होकर के मुसीबतों के बीच में भी बिल्कुल योना नबी की तरह परमेश्वर की बातों का प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार कर रही हूं। अगर आपको लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत अच्छी है, तो
जरूर से इस वर्ड को शेयर करिए, क्योंकि किसी को सुनने की जरूरत है। निनवे के कान खड़े हो गए, निनवी के नगर वासियों के कान खड़े हो गए, निनवे के लोगों के कान खड़े हो गए। ये लोग सुनने लगे, योना क्या कह रहा है, इस इंसान को तो हमने पहले कभी देखा नहीं है, ऐसा प्रचार तो कभी हुआ नहीं है, ऐसी बात तो किसी की जुर्रत नहीं हुई है कहने की। पर जब योना नबी बोल रहा होगा तो मुझे ईमान है इस बात का कि परमेश्वर की अथॉरिटी, परमेश्वर का अधिकार इसके साथ साथ होएगा। इसकी बातों में, इसके खड़े होने में, इसकी आवाज में परमेश्वर की सामर्थ दिख रही होगी। और इन लोगों ने खुदा के वचन को सुना, और पता बाइबल क्या बताती है, नीनवे नगर के लोगों ने प्रतीति करी, मतलब कि विश्वास किया, मान लिया, बात मान ली, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करा और समझ लिया कि अगर ये वचन बोला जा रहा है तो ये होएगा। पर आपको पता है, जब इस वचन को सुनते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको मजा आ जाएगा सुन करके। जब इन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी, जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया, जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने कान में, अपने दिल में जाने दिया, मेरी दुआ है 21 दिन में पावर ऑफ गॉड चर्च के मेंबर्स, पावर ऑफ गॉड के टीम मेंबर्स, पावर ऑफ गॉड के एक एक बच्चा, एक एक जवान, पावर ऑफ गॉड में जितने भी फेसबुक व्यूअर्स देख रहे हैं, यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं, ओ परमेश्वर के वचन इन 21 दिनों में ऐसे हमारे दिल में जाए कि हम भी उसकी प्रतीति कर ले। सुनिएगा उन्होंने क्या बोला, सुनिएगा उन्होंने क्या बोला, जरूर से मैसेज को किसी के साथ शेयर करिए। सुनिएगा क्या लिखा है, जैसे सो पावरफुल लिखा है, 5वीं आयत में बहुत पावरफुल है। तब सुनिएगा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। मैं चाहूंगी आप इस बात को जरूर से, अगर आपके पास बाइबल ऐप कहीं लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, इस वर्स को। जोना चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। किस चीज का प्रचार करा गया? उपवास का। ये प्लान, ये नहीं प्रचार करा गया इसको, इस योना नबी को यहां से कैसे निकालें, इस योना नबी को कैसे मार के भगा दें, इस योना नबी का कैसा गला घोट दें। जी नहीं, आपको पता है जब इन्होंने खुदावंद के बंदे की बात सुनी तो बाइबल बताती है नीनवे में उपवास का प्रचार किया गया, नीनवे में उपवास का प्रचार किया गया। पावर ऑफ गॉड पूरे 21 दिन उपवास का प्रचार कर रही है, उपवास का प्रचार कर रही है, बिना डरे उपवास का प्रचार कर रही है। मुश्किल तकलीफों के बीच में हम खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं। बहुत सी चीजें दिमाग पे हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सी चीजें हैं, पर हमने ये अपने ऊपर लिया है क्योंकि खुदा का वचन इस कलीसिया के खादिम के पास पहुंचा है कि 21 दिन का फास्ट रखना है। मैं आपको बताना चाहती हूं, इन लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना तो इन्होंने उपवास का प्रचार करा। ओ दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो ग्लोरियस। ये उपवास का प्रचार करवा रहे हैं, और बाइबल बताती है बड़े से लेके छोटे ने टाट ओढ़ लिया, मतलब कि अपने सर के ऊपर एक खराब सा कपड़ा, जो बिल्कुल एक रैगेड सा कपड़ा होता है, उसको ओढ़ लिया, खराब सी चीज को, फटी सी चीज को अपने ऊपर ओढ़ लिया, अपने सर के ऊपर ओढ़ लिया। और सिर्फ बड़ों ने नहीं, छोटों ने भी करा। मैं खुदा का शुक्र करती हूं कि पावर ऑफ गॉड के जो बच्चे हैं वो भी फास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, जब इन लोगों ने सुना कि इनका पाप बड़ा है तो इन्होंने उपवास भी बड़ा करा। ओ कम ऑन, दिस इज सो पावरफुल। जब आप जानते हैं, आज मेन मेरा मोटिव ये बताने का इस मैसेज को ये है कि जब हमारा पाप बड़ा होता है, जब हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, जब हम बंधनों में फंसे हुए हैं, जब हम पाप में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे, आपकी एक सीक्रेट लाइफ अलग चल रही है, आप खुदा में चल तो रहे हैं पर आप बेटा पोर्नोग्राफी में बार बार गिर जाते हैं। आप खुदा में चल तो रही हैं बेटी, पर आप मेरी बहन, आपकी आदत है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ करके दूसरों को देखने लगती हैं। हो सकता है आप मेरे भाई परमेश्वर के पीछे चल तो रहे हैं पर आपके जीवन में झूठ और धोखा देना भरा हुआ है। आज मैं आपसे बात कर रही हूं, अगर ये वचन आज आपसे बात कर रहा है, अगर योना की आवाज आज आप तक पहुंच रही है, अगर योना नबी की आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर योना नबी की आवाज आज इस पुस्तक से आप तक पहुंच रही है, तो आज आपका दिन है कि आप टाट ओढ़ लें, आप उपवास कर लें, आज आप दुख मनाएं। टाट ओढ़ने का मतलब यही नहीं है कि हमने कपड़ा ले लिया खराब
सा और अपने सर पे रख लिया और हो गया। ना 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 ना, टाट ओढ़ना दिखाता है कि हम शर्म से भरे हैं, टाट ओढ़ना दिखाता है कि हम ग्लानि और दुख से भरे हैं, टाट ओढ़ना दिखाता है कि हम दुखी हैं, हमने क्या करा है। बहुत जरूरी है, आपको पता है पाप जो होता है वो नाश का कारण होता है, पाप जो होता है वो हमारे देश को बर्बाद कर सकता है, पाप जो होता है हमारे घर को, हमारी शादियों को, हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है, पाप जो होता है वो हमारी फैमिलीज को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी पर्सनल लाइफ को खराब कर सकता है। यीशु मसीह इस जहान में इसलिए आया ताकि हम उद्धार पाए पापों से। और मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपकी लाइफ में पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं, आपको पाप करना इतना अच्छा लगने लगा है कि अब आपको पाप की तरफ लगता भी नहीं कि आप पाप कर रहे हैं, आपको सब सही लगता है। आज खुदावंद का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। और आज हमें भी अगर हमारे जीवन में पाप है तो इसी तरीके से उपवास करने की जरूरत है, दुख मनाने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं पाप को मान तो लेते हैं, कहते हैं हाँ गलती हो गई, पर दुख नहीं मनाते हैं। अरे इन्होंने उपवास का प्रचार करा है, बच्चा भी खाना नहीं खाएगा, बूढ़ा भी खाना नहीं खाएगा, बूढ़ा भी टाट ओढ़ेगा, बड़ा भी टाट ओढ़ेगा, बच्चा भी टाट ओढ़ेगा। हर जन हर लेवल पे, हर जन हर लेवल पे उपवास कर रहा है और अपने दुख को दिखा रहा है। उपवास करना सिर्फ खाना अगर छोड़ना होता तो ना 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 ना, उपवास अगर कर रहे हैं तो हमारा दिल भी उसमें शामिल होना चाहिए। इन निनवे वासियों का दिल शामिल था, इन निनवे वासियों का दिल शामिल था। आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? ये उपवास कर रहे हैं, ये उपवास कर रहे हैं। इनका पाप बड़ा है, पर आपको पता है, इन्हें पता है, इन्हें भी पता है कि आसमान में जो खुदा है वो कैसा दयालु है। सुनिएगा, जब इन्होंने टाट ओढ़ ली, जब उपवास का प्रचार कर दिया नगर में सब में, तो ये बात नीनवे के राजा तक पहुंचती है। ओहो, मतलब कि सुनिएगा, लिसन दिस इज सो पावरफुल। 6वीं आयत में देखेंगे, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। मतलब कि जब नीनवे वासियों ने उपवास कर लिया तो वे रुके नहीं कि राजा हाँ कहेगा या ना, उन्होंने उपवास कर लिया, टाट ओढ़ ली। तो ये न्यूज जो थी नीनवे वासियों के राजा के कान में पहुंची और लिखा है, और उसने सिंहासन पर से उठ। सुनिएगा, उसने क्या करा, राजा ने क्या करा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय वस्त्र ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। बाप रे बाप, जो हाईएस्ट अथॉरिटी में था, जो अधिकार में हाईएस्ट था, उसने पता क्या करा, उसने अपना राजकीय वस्त्र, अपनी कुर्सी से उठ गया, अपने सिंहासन से उठ गया, अपना राजकीय वस्त्र उतार लिया। और पता क्या कर रहा है, उसने उस राजकीय वस्त्र को उतार करके टाट ओढ़ करके बैठ गया और राख पर बैठ गया। दिस इज ट्रू फास्ट, दिस इज ट्रू फास्ट। ये मान रहा है कि इनसे पाप हुआ है, ये मान रहा है इनसे गलती हुई है, ये मान रहा है कि इनसे गलत हुआ है, ये मान रहा है कि ये चीज खराब है, ये मान रहा है कि जो योना कह रहा है वो सही है, हमारा पाप बढ़ गया, परमेश्वर हमें उलट देगा। ये मान रहा है, ये अपना पाप मान रहा है। राजा भी उठ गया। हम कितने भी बड़े हों, हमारी कोई भी अथॉरिटी हो, हम कितने जाने माने हो, हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम ऑफिस में कितने बड़े वो हो, ऑफिसर हो, पर जब पाप हमारे जीवन में होता है तो हमें इस राजा की तरह होने की जरूरत है। इसने भी उपवास किया और इसने माना कि ये क्या गलती कर रहा है। इसने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ट्रू रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस, दिस इज ट्रू रिपेंटेंस। सुनिएगा उसके बाद क्या कहा, सुनिएगा, जिसको पावरफुल 7वीं आयत में सुनिएगा। पूरा राज्य, मतलब नीनवे का बच्चा, नीनवे का बूढ़ा, नीनवे के एडल्ट्स, नीनवे के राजा, नीनवे की पूरी सेना, नीनवे के सब लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं। पता क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं अपने आप को। मैंने आपको कल बताया था ना, उपवास करने का मतलब ये होता है कि हम दीन करें अपने आप को। ये अपने आप को दीन कर रहे हैं और मान रहे हैं भैया गलती हो गई है, मान रहे हैं गलती हो गई है। याद रखिएगा आज का मैसेज क्या है,
प्रार्थना और उपवास परमेश्वर की प्रभु की दया ले आती। और सुनिएगा इसने क्या कहा, दिस इज सो पावरफुल, सुनिएगा, देखते रहिए और जरूर से इस मैसेज को शेयर करें। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और कोई और पशु, कोई कुछ भी ना खाए, ना पिए और ना खाए। बाप रे, दो उसने चीजें उसने ये जो बात थी पहुंचवाई। मैं फिर से पढ़ूंगी आपके लिए। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। ओहो, तो सुनिएगा, नीनवे के राजा ने कमिटी बिठवाई और उसमें क्या डिसीजन लिया कि सिर्फ आदमी ही नहीं पर जानवर तक ना खाएंगे ना पिएंगे। दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल। सुनिएगा, इन्होंने जिनके पेट्स थे, जो इनके घर में पल रहे पशु थे, उनको तक खाने और पीने की अनुमति नहीं दी। सबने फास्ट किया। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या औरत, क्या आदमी, मतलब कि पशुओं को तक खाना नहीं खाने को मिला और ना पानी पीने को मिला। दिस वॉज द वे दे फास्टेड। सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। ओ पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल। मेरा शीर्षक याद है ना आपको मैसेज का? आज का शीर्षक क्या है? प्रार्थना और उपवास परमेश्वर की दया को लाता। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि अगर आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो वो भी उपवास जो है वो खाली है। सुनिएगा ये क्या कर, इन्होंने उपवास किया और उसके बाद कहा है कि पशु भी टाट ओढ़ेगा, मनुष्य भी टाट ओढ़ेंगे, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। इसके मतलब है कि जब ये फास्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर के सामने ये चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर हमको माफ कर दे, परमेश्वर हमसे गलती हो गई, परमेश्वर हमसे पाप हो गया, परमेश्वर हमने गलती कर दी, परमेश्वर हमसे ये खराब हो गया, परमेश्वर हमने ये चोरी कर ली, परमेश्वर हमने उसको जबरदस्ती नौकरी से निकलवा दिया, परमेश्वर हमने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी, परमेश्वर हमने जा करके अपने देह से गलत कर दिया, अडल्ट्री कर दी, पोर्नोग्राफी कर दी, परमेश्वर हमसे गलती हो गई। बहुत जरूरी है कि जब हम पाप में हैं तो परमेश्वर के सामने जाएं और इस बात को कहें चिल्ला चिल्ला कर, खुदा बाप हम पर रहम कर, ये लोग दुहाई दे रहे हैं, ये लोग दुहाई दे रहे हैं। और सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा, दिस इज सो पावरफुल। और मनुष्य और पशु टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिर जाएं, अपने कुमार्ग से फिर जाएं और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हर एक जन को पश्चाताप करना है, हर एक जन को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को, हर एक जन को पश्चाताप करना और अपने कुमार्ग से फिरना है और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देनी है, चिल्ला चिल्ला कर देनी है। सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा है, क्यों ये सब ये लोग कर रहे हैं। राजा कहने लगा संभव है, जब हम ये सब करेंगे संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। कहने लगा राजा कि हो सकता है, संभव है कि परमेश्वर हम पर दया करे और अपने कोप को जो हम पर उसका भड़का हुआ उसको छोड़ दे और हमें बचा ले, उसकी दया हम पर हो जाए। ये वर्ड लिखा है, मतलब कि दिस इज सो पावरफुल। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, संभव है परमेश्वर दया करे। इन्हें लग रहा था कि जब हम परमेश्वर के सामने दीन होंगे, उपवास करेंगे तो वो हम पर दया करेगा। सुनिएगा क्या हुआ, दिस इज सो पावरफुल। लिखा है 10वीं आयत में, जब इन्होंने इस काम को करा, जब एक एक जन ने दुहाई दी, जब एक एक जन ने चिल्ला करके दुहाई दी, जब एक एक जन ने पुकार करके दुहाई दी, जब एक एक जन ने अपने दिल को खुदा के सामने खोल दिया, जब एक एक
जन ने अपने पाप को खुदा के सामने मान लिया, जब एक एक जन अपने कुमार्ग से फिर गया, तो आपको पता है क्या हुआ? लिखा है 10वीं आयत में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूं, बताना चाह रही हूं, आपको पता क्या हुआ? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुकंपा, परमेश्वर की करुणा इन लोगों पर पहुंच गई। पता कैसे पहुंच गई? ऐसे देश पे पहुंच गई जहां इतना कुकर्म हो रहा था, ऐसे नगर पे पहुंच गई जहां पे हर किस्म की गंदगी हो रही थी, ऐसे नगर पे पहुंच गई जहां के बड़े छोटे सब पाप करते थे, ऐसे नगर पे पहुंच गई दया जहां पाप इतना बढ़ गया था कि योना नबी को खुदा ने भेजा सिर्फ ये बोलने के लिए कि इनके अगेंस्ट जाकर प्रचार कर और इनसे कह दे कि 40 दिन के बाद ये जो निनवे शहर है ये पलट दिया जाएगा। आपको पता है, जब इन्होंने उपवास और प्रार्थना करी, जब इन्होंने उपवास और प्रार्थना करी, जब इन्होंने अपने आप को दीन कर लिया, जब इन्होंने अपने पाप को मान लिया, परमेश्वर की दया इनके ऊपर हुई। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, ये मौका देना चाहती हूँ, ये टाइम है इसके लिए कि हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि कहां हमारे जीवन में पाप है, कौन सा पाप है हमारे जीवन में, कौन सा पाप है जो दिखता है दूसरों को और कुछ पाप जो नहीं दिखता है, कौन सा पाप है जिसको हम छुपाए हुए हैं, कौन सा पाप है जो हमें ऐसा लगता है ये तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। अगर आज परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है, अगर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने रूह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और आपको भी लगता है कि नीनवे की तरह आज आपको भी उपवास करना है, प्रार्थना करने और कहना है परमेश्वर हम पे दया कर, यीशु के नाम में हम पर दया कर, तो ये वक्त आपके लिए है। दिस इज योर टाइम। मुझे नहीं पता, हो सकता कोई मुझे देख रहा हो जिसको झूठ बोलने की बहुत आदत है। आप इतनी जल्दी झूठ बोलते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपको इतना आसान लगता है दूसरों को टोपी पहनाना कि आप करते हो और आपको लगता है कोई बात नहीं। हो सकता है आप आधा सच बोलते हैं और आधा नहीं बोलते हैं। हो सकता है आपके घर में सब कुछ है पर आपने खुदा को वो स्थान नहीं दिया जो उसका स्थान है। हो सकता है आप अच्छे इंसान हैं पर आप में घमंड बहुत भरा हुआ है। हो सकता है आपको खुदा ने बरकत दी है पर आपके दिल में कोई भी थैंकफुलनेस नहीं है, आपके दिल में आप हमेशा कुढ़ते ही रहते हैं। हो सकता है आप मेरे भाई प्रचारक हैं पर आपकी जिंदगी में भी ऐसे पाप हैं जिनको आपने नहीं माना है। हो सकता है मेरी बहन तू जानती है कि तू गलत कर रही है, उस लड़के से मिलती है जाकर के और उसके साथ बार बार सोती है और गलत काम करती है। हो सकता है मेरे भाई आप बहुत ज्यादा फंस गए, एक अफेयर उधर है, एक अफेयर उधर है, हर किस्म की चीजें आप कर रहे हैं। आज खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे बात करके कह रहा है ये क्या कर रहे हो। आज का ये वचन आपके दिल में लग रहा है। हो सकता है जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा हो आपकी गलतियां, पर कहीं ना कहीं आप जुस्तजू में हैं कि इस पाप को मानूं या ना मानूं, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो हर चीज जो गलत है उसको सही कहा जाता है। पर आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर रही हूं। व्हाट इज गॉड स्पीकिंग टू यू टुनाइट? हो सकता है आप परमेश्वर को प्यार तो करते हैं पर दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं और दूसरों को छोटा। हो सकता है आप चर्च के मेंबर हैं, पास्टर के सामने आप बहुत अच्छे बनते हैं पर पास्टर की पीठ के पीछे उसकी खूब बुराई करते हैं और हर वो प्लान करते हैं जिससे आपका चर्च टूट जाए। हो सकता है बेटा तुम वर्शिप टीम में हो पर पिक्चरों के गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है, पिक्चरों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है और तुम्हें सब सही लगता है, हर किस्म की पिक्चर, हर किस्म का गाना। इट्स जस्ट म्यूजिक, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, दैट्स ओके। तुम्हारी अनॉइंटिंग बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें जो खुदा ने आवाज दी है वो इसलिए दी है ताकि तुम उसकी स्तुति करो। मेरी बहन, कौन सा टीवी सीरियल है जिसको
तुम इतना देखती हो जिसके वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी उस टीवी सीरियल की तरह हो गई है। तुम बात भी करती हो तो उन्हीं के डायलॉग्स में बात करती हो ना। आज खुदा हमसे बात कर रहा है। हो सकता है आप अपने घर में एक दूसरे से बहुत रिसिया के बात करते हैं। हो सकता है आप अपने ही घर में हैं, पर अगर आपसे कोई कह दे, आपका घर का मेंबर हमें पानी पिला दे, तो आपको पानी पिलाने का मन नहीं करता। खुद से ले लो ना यार, हमको नहीं देना है। कौन सा ऐसा पाप है आज जो आपको महसूस हो रहा है कि आपने किया है? दिस इज योर डे। ये हमारा दिन है आज। हमको भी अपने आप को दीन करना है, उपवास की अवस्था में रहना है और माफी मांगनी है खुदा से, जैसे इन निनवे वासियों ने करा। जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी दया आसमान से हमारे ऊपर आएगी। हमारे घर खूबसूरत हो जाएंगे, हमारे बच्चे बहाल हो जाएंगे, हमारे जवान ड्रग्स में, पोर्नोग्राफी में, सेक्स के एडिक्शन में नहीं गिरेंगे, हमारे जवान ड्रग्स बेच करके अपना जीवन नहीं चलाएंगे, हमारे जवान गलत चीजों में नहीं जाएंगे। दिस इज आवर टाइम टू प्रे। आइए मिलकर के दुआ करेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगता है, कई बार मुझे आपको लग सकता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, कोई नहीं हमारे आगे, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमने जो कर दिखाया कोई नहीं कर सकता है। ये सब घमंड की बातें हैं, इन्हें अपने से दूर करिए। मुझे बस मेरे दिल में ऐसा आ रहा, कोई जवान या कोई बच्चा तो मुझे देख रहा है जो अपने माँ बाप के पैसे चुराता है। मत करो मेरे बेटे, मत कर मेरे भाई, मत कर ऐसा। चोरी करना छोड़ दो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। चोरी करना बंद कर दो। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगी और आप भी अपने लिए दुआ करिए और कहिए, खुदा बाप हमें माफ कर। आइए मिल करके खुदा बाप के सामने जाएंगे और अपने आप को दीन करेंगे। अगर आप में से कोई है जो बहुत आलस करता है, हर चीज में आलस करता है, आलस भी एक पाप है, हमारे जीवन में नहीं होना है। आइए मिलकर के दुआ करेंगे। खुदावंद आज दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी एक एक बहन के लिए, अपने एक एक भाई के लिए जो इस समय हमें देख रहे हैं। खुदावंद दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जब ये अपने पाप को मान रहे हैं, जब ये अपने गलती को मान रहे हैं, जब ये मान रहे हैं खुदा बाप की कहां पर ये गलत हैं, यीशु के नाम से आज मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि तू हम पर दया करेगा। जब हम इन डैनियल्स ब्रेक थ्रू फास्टिंग और प्रेयर के 7वें दिन पर है खुदा बाप, हम अपने आप को तेरे सामने दीन करते हैं। खुदा बाप घमंड से हमें रिहाई बख्श, खुदा दया कर हमारे ऊपर खुदा बाप, क्योंकि तू दीन को तो उठाता है पर घमंडियों का सामना करता है। खुदा बाप हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, एक एक भाई एक एक बहन जो इस समय हमारे साथ है और जो मान रही है, जो मान रहा है कि उनसे क्या गलती हुई है, यीशु के नाम से खुदा बाप उन्हें माफ कर दे। खुदावन दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जब तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकार करके कह रहे हैं कि हमें माफ कर दे खुदा बाप, हमें माफ कर दे खुदा बाप, हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं हमें माफ कर दे खुदा बाप। हम पाप में नहीं जीना चाहते, हम तेरी दया को चाहते हैं। खुदावन दुआ करती हूं अपनी एक एक व्यूअर के लिए जो इस समय देख रहे हैं खुदा बाप, और विश्वास कर रही हूं कि तू अपनी दया को हमारे ऊपर उंडेल रहा है। हमारी मदद कर खुदा बाप की इन 21 दिनों में हम सच में उपवास और प्रार्थना करें। ऐसा उपवास जो सिर्फ बाहरी दिखावा ना हो पर हमारी अंदर से मन को बदल दे। हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास जानिए कि यीशु आपको माफ कर रहा है, परमेश्वर आपको माफ कर रहा है। यीशु के नाम में आपको माफी मिल रही है। रिसीव दैट फॉरगिवनेस। अगर आप पाप में बहुत फंसे हुए हैं और आपको लगता है मेरे भाई कि आप तो निकल ही नहीं सकते इससे, आई वॉन्ट टू टेल यू, आप निकल सकते हैं। परमेश्वर से माफी मांगिए यीशु के नाम से, खुदावंद आपको माफ कर देगा, अभी माफ कर रहा है। वरुण खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूं कि यीशु के नाम से हमें माफी मिलती है। और आज दुआ करते हैं परमेश्वर
कि आज तू हम पर दया करते हैं। मेरे भाई बहनों पर जो इस समय तेरी दुहाई दे रहे हैं उनको माफ कर दे। आज जो भाई कह रहा है कि मैं निकल आऊंगा अपनी इस शराब से, मैं निकल आऊंगा इस सिगरेट से, मैं निकल आऊंगा इस गलत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, खुदाबंद मदद कर उनकी, माफ कर दे उन्हें निकाल ले खुदा बाप, दया कर खुदा बाप। फैमिलीज खूबसूरत हो जाए, शादियां अच्छी हो जाए, मिनिस्ट्रीज बन जाए खुदा बाप। जवान बच्चे खुदा बाप, जवान बच्चे जो फंसे हुए हैं खुदा बाप किसी पाप में, यीशु के नाम से खुदा बाप आज उनको निकाल ले और अपनी माफी से भर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। दुआ करने की अवस्था में रहेंगे, दुआ करेंगे आज गुजरात के लिए। याद रखिएगा हमने कहा था हम रोज एक स्टेट के लिए दुआ करेंगे। मुझे माफ करिएगा कि 2 दिन से मैं इस चीज को बिल्कुल मेरे दिमाग से चीज निकल गई, पर पास्टर पीटर ने आज मुझे याद दिलाया। एंड वी आर गोइंग टू प्रे फॉर गुजरात। पर इससे पहले मैं दुआ करूं, अगर आपने मेरे साथ ये दुआ करी, माफी की, और आप ये महसूस कर सकते हैं कि खुदा ने आपको माफ किया, तो वहां जरूर एक कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ मैंने दुआ करी, हाँ मैंने परमेश्वर को एहसास किया। जस्ट यस करके। स्मिता संजीव ने लिखा यस, अमृता साइमन ने लिखा आमेन, थैंक यू, God bless you। आइए दुआएं करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर, लेट्स प्रे टुगेदर फॉर गुजरात। आइए मिल करके दुआ करेंगे। खुदावन दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से गुजरात के लिए। अगर गुजरात वासी देख रहे हैं तो जरूर से वहां टाइप करें कि गुजरात, हम गुजरात से देख रहे हैं। लेट्स प्रे फॉर गुजरात। लेट्स प्रे कि गुजरात पर बरकत होगी परमेश्वर की। अपनी आवाजों को उठा लीजिए, मेरे साथ दुआएं करिए। आप कमेंट में अपनी दुआ टाइप करके भेज सकते हैं। खुदावन दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर गुजरात के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से गुजरात के ऊपर तेरी अनुकंपा और दया को मांग रहे हैं। खुदा आप दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि गुजरात के ऊपर परमेश्वर तेरी नजात चमकने वाली हो सके। खुदावन दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि गुजरात वासियों के ऊपर तेरी बड़ी दया हो। खुदावन दुआ कर रहे हैं गुजरात की पूरी गवर्नमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि अपने ऑफिशियल्स के लिए दुआ करो, अपने अधिकारियों के लिए दुआ करो। परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि गुजरात में जो ऑफिशियल्स हैं, गुजरात में जो पुलिस फोर्स है, गुजरात में खुदा बाप जो लोग हैं, जो खुदा बाप जजेस हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस में हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं गुजरात में परमेश्वर तेरा हाथ उन पर हो। और दुआ करते हैं कि न्याय, जस्टिस खुदा बाप वहां पे प्रिवेल कर सके। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है कि खुदा बाप द रॉड ऑफ द विकेड विल नॉट स्टे अपॉन द लॉट ऑफ द राइचियस। खुदा बाप जो दंड होता है खुदा बाप, जो विकेड लोग हैं या बुरे लोग हैं खुदा बाप, वो धर्मी लोगों के ऊपर खुदा बाप राज्य ना कर पाए। दुआ कर रहे हैं गुजरात का वेदर अच्छा रहे। दुआ कर रहे हैं खुदा बाप गुजरात के लोगों पे खुदा बाप तेरी बरकत हो। खुदा बाप आदमियों पे, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बड़ों पर खुदा बाप तेरी बरकत हो। खुदा बाप दुआ करते हैं गुजरात के एक एक चर्च के लिए कि खुदा बाप तेरी सामर्थ। तो कम ऑन लेट्स प्रे फॉर द चर्चेस ऑफ गुजरात। दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप गुजरात के एक एक चर्च के लिए, गुजरात के पास्टर्स के लिए, गुजरात की कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से गुजरात के ऊपर तेरी अनुकंपा हो, दया हो। खुदा बाप दुआ कर रहे हैं गुजरात का एक एक पास्टर तेरे काम को खुदा बाप जैसे योना नबी ने करा खुदा बाप, मुश्किलों के बीच में, मुसीबतों के बीच में भी करने वाला हो सके। खुदा बाप दुआ कर रहे हैं गुजरात में भी खुदा बाप तेरी जागृति खुदा बाप जो है वो और बढ़ने वाली हो सके। और दुआ कर रहे हैं खुदा बाप कि गुजरात के ऊपर तेरा हाथ बना रहे। खुदा बाप दुआ करते हैं यीशु के नाम से गुजरात की एक एक सिटी को तेरे हाथ में देते हैं, एक एक शहर को तेरे हाथ में देते हैं, एक एक जगह को, एक एक कलीसिया को, एक एक पास्टर को तेरे हाथ में देखते हैं। खुदा बाप दुआ करते हैं पास्टर्स के साथ रहना, गुजरात के पास्टर्स के साथ रहना, उनके फैमिलीज के साथ रहना, तेरे सुरक्षा का हाथ खुदा बाप गुजरात के साथ बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं,
Amen. 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 Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे. थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए. मुझे विश्वास है कि जब हमने आज गुजरात के लिए दुआ करी है तो परमेश्वर एक बड़ा काम वहां पर करेगा. नवंबर में पास्टर पीटर की वहां पे क्रूसेड है और आइए मिल करके 1 मिनट के लिए उस क्रूसेड के लिए दुआ करेंगे. खुदा बाप दुआ. इफ यू आर विथ मी टाइप देयर आमेन. इफ यू आर विथ मी ओके. गुजरात के स्कूल्स के लिए भी दुआ करेंगे दीपा सिस्टर. बिल्कुल करेंगे. खुदा बाप दुआ करते हैं जो गुजरात में क्रूसेड होने वाली है पास्टर पीटर की. खुदा बाप उसको यीशु के नाम में, यीशु के लहू में ढापते हैं. खुदा बाप इस नवंबर में एक बड़े काम को कर. खुदावन दुआ कर रहे हैं यीशु के लहू में पास्टर को ढाप लेना. यीशु के लहू में उनको ढाप लीजिएगा जब वो गुजरात जाते हैं. खुदा आप सलामती के साथ जाएं, सलामती के साथ तेरा काम करें और सलामती के साथ वापस आए. गुजरात के स्कूल्स पर तेरी बरकत हो खुदावन. गुजरात के कॉलेजेस पे तेरी बरकत हो खुदावन. दुआ कर रहे एजुकेशन सिस्टम में तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन. दुआ कर रहे हैं गुजरात को यीशु के लहू में छुपाते हैं. सुरक्षा को मांगते हैं. गुजरात की खुदा बाप सफलता को मांगते हैं, उन्नति को मांगते हैं और ब्लेसिंग को मांगते हैं यीशु के नाम से. आमेन एंड आमेन. याद रखिएगा गुजरात की जो मीटिंग है वो 12, 13 और 14 नवंबर को है और मैं जरूर से चाहूंगी अगर आप गुजरात में हैं तो जरूर से इन मीटिंग्स को जरूर से अटेंड करें. पास्टर पीटर वहां पर होंगे और एक बड़ा काम वहां पर खुदा करेगा. हालेलुया. आई बिलीव यू ऑल विल बी प्रेइंग. और अब मैं जरूर से आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगी. आपको पता है कि अपने चर्च लैंड की खरीद फरोख्त में है और 50 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं. पिन कमेंट्स में यूट्यूब के और फेसबुक के भी आपको चर्च की बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी. याद रखिएगा ये चर्च बैंक डिटेल्स सिर्फ इंडियन अकाउंट होल्डर्स के लिए है. जो इंडिया में देख रहे हैं उनके लिए है. सो अगर परमेश्वर ने आपको बरकत दी आज के कलाम से, इस मिनिस्ट्री से बरकत मिली है आपको और आपको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सच्चाई से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो जरूर से हमारे साथ अपना हाथ मिला लीजिए. यानी कि अपनी भेंट को जरूर से भेजिए ताकि ये 50 लाख रुपए भी पूरे हो जाएं. याद रखिएगा परमेश्वर के लोग ही उसके काम के लिए खड़े होते हैं. आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है. दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम. जरूर से हमारे साथ खड़े हुई है. बैंक डिटेल्स उस पिंड कमेंट में है. आप उस पिंड कमेंट से चर्च की बैंक डिटेल्स ले सकते हैं. जरूर से हमारे साथ खड़े हों. अगर 50 लोग भी 1-1 लाख रुपए दे देंगे ये रकम पूरी हो जाएगी. अकाउंट नंबर देखिए आपके सामने एक बार फिर से आ गया है. यू कैन टेक इट, write it down and you can also take a screenshot of it. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं. अगर 100 लोग 50-50 हजार रुपए दे देंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा. अगर आप हमारे साथ खड़ेंगे, हो सकता आप कर सकते हैं. हो सकता आप कह रहे हैं हमें 1 लाख नहीं कर सकता, 50,000 नहीं कर सकता, पर 25,000 कर सकता हूं, जरूर से करिए. 30,000 कर सकता हूं, जरूर से करिए. 10,000 कर सकता हूं, जरूर से करिए. या आप कह रहे हैं मैं इतना भी नहीं कर सकता पर जो मेरे पास है मैं करूंगा, जरूर से करिए. एक भेंट इस समय बड़ी जरूरी है. मैं आपके लिए दुआ करूंगी इस समय. और अगर खुदा आपसे बात कर रहा है, आई वॉन्ट टू इंकरेज, हमारे साथ खड़े होइए. हम 33 बच्चों का ध्यान रख रहे हैं ऑर्फनेज में. हम पास्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों की मदद करते हैं. आप हमारे साथ जब खड़े हैं तो हम ये सब कर पा रहे हैं. और अब इस समय पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को आपकी सहायता की, सहयोग की जरूरत है. अपने हाथ को बढ़ाइए और आज अपनी ऑफरिंग को जरूर से भेजिए. आइए मैं दुआ करूंगी आप लोग के लिए. जब आप इसको लेकर के, इन डिटेल्स को लेकर के इस समय भेज रहे हैं अपनी ऑफरिंग को, मैं आपके लिए दुआ करूंगी. खुदावंद दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से एक जन के लिए जो इस समय हमारे साथ खुदा बाप इस लाइव फीड में बना और अपनी ऑफरिंग को भेज रहा चर्च लैंड के लिए. खुदावंद दुआ करते हैं उनको बहुत बरकत दे परमेश्वर. उनके घर के खत्ते भरे रहें खुदा बाप. इनके घर पर तेरी ब्लेसिंग बनी रहे. और खुदावन दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप कि तेरी सहायता इनके जीवन में दिखने वाली हो. खुदा बाप चर्च बिल्डिंग बन जाए हमारी. और खुदा बाप हम दुआ करते हैं कि पावर ऑफ गॉड चर्च के द्वारा तेरी महिमा होती रहे. एक जन पे जो खुदा बाप आज अपनी ऑफरिंग को भेज रहा है उनको बहुत बरकत दीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगर आप हमें बाहर से देख रहे हैं इंडिया के, तो याद रखिएगा ये अकाउंट डिटेल्स आपके लिए नहीं है. पर अगर आप मुझको या पास्टर पीटर को
पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप हमारे जो नंबर्स हैं 7259212082 या 9379704931 इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर चर्च के काम के लिए कोई भी फंड क्या कहते हैं ऑफरिंग आप नहीं इन डिटेल्स में भेज सकते हैं जो पिन है। खुदा आपके साथ रहे। जरूर से बताना चाहूंगी हमारी संडे की मीटिंग बहुत ही पावरफुल होने जा रही है। इस संडे मैं चाहूंगी अगर आप देख रहे हैं हमें बैंगलोर में, दूर से ना देखें, जरूर से आए। अगर आप एक अच्छा चर्च ढूंढ रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं क्या कहते हैं बढ़ना चाहते हैं खुदा में, खुदा की बातों में बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर से हमारे साथ पावर ऑफ गॉड चर्च जो हमारा के नारायणपुरा मेन रोड पर है, के नारायणपुरा सर्कल मेन रोड पर है, जरूर से आए। हम सेकंड फ्लोर पे वर्शिप करते हैं। खुदावंद एक बड़ा काम और खूबसूरत काम हर संडे हमारे दिलों में करता है और हम चाहते हैं कि आप जरूर से 27 अक्टूबर को 11 बजे सुबह हमारे साथ पावर ऑफ गॉड चर्च में वर्शिप में जरूर से भाग लें। वी वर्शिप इन इंग्लिश एंड वी वर्शिप इन हिंदी। हम हिंदी में भी आराधना करते हैं, अंग्रेजी में भी आराधना करते हैं। हमारे चर्च में वो लोग भी हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, वो लोग भी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, वो लोग भी हैं जो मल्टी लैंग्वेजेस बोलते हैं। एंड एवरीबडी इज केटर्ड टू। वी वुड लव टू सी यू। अगर आप बढ़ना चाहते हैं खुदा में, दिस चर्च इज फॉर यू। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इस वचन को सुना। खुदा आप लोग को बहुत बरकत दे। जरूर से इस वर्ड को शेयर करें, जितना हो सकता है इस वर्ड को शेयर करें। जरूर से सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, फेसबुक के हमारे पेज को, और जरूर से इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें। और जब आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जब जब हम लाइव होएंगे, जब जब कोई पोस्ट हम लगाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। जरूर से हमारे साथ इस जर्नी में जो 21 दिन की है बनी रहे। पास्टर पीटर जरूर से परमेश्वर का वचन आपके सामने पेश करेंगे इस हफ्ते में। दुआ करते रहिए कि पास्टर पीटर बिल्कुल अपनी तबीयत में अच्छे हो जाएं। दुआ जरूर करते रहिएगा। याद रखिएगा ये 21 दिन में हम अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे। आज के वचन को दूसरे के साथ शेयर करें। एक बार फिर से कहूंगी, आप याद रखें कि चर्च की बिल्डिंग बन रही है और अभी भी 50 लाख रुपए की जरूरत है चर्च के लैंड की पूरी रकम करने के लिए। जरूर से हमारे साथ खड़े हों। सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट में है। याद रखिएगा, ओनली थ्रू इंडियन अकाउंट वी कैन रिसीव द ऑफरिंग। अगर आप हमें बाहर से देख रहे हैं या आपके लिए डिटेल्स नहीं है। सो लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। खुदा आप सबके साथ रहे। और अगर इस वचन ने आपको ब्लेस करा है तो जरूर से इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर करें, फेसबुक की टाइमलाइन पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। खुदा आपके साथ रहे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। जरूर से इस संडे मिलेंगे। इस सैटरडे KFC नहीं होएगा, किड्स फॉर क्राइस्ट इन पर्सन नहीं होएगा। सो लव यू ऑल, बाय बाय। कल फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे। इट्स गोना बी अमेजिंग। बाय बाय एंड रिमेंबर दिस, प्रार्थना और उपवास परमेश्वर की दया को लाती है। Bye bye. God bless you. Thank you for being with us. Take care. Bye bye everybody on Facebook. Thank you for being there. Do share this word with somebody. Bye bye.